पुराना मुखिया काम किया नहीं किया? हाँ, पुराना मुखिया काम किया है। किया है ना? कॉलोनी दिया, कार्ड दिया, बाथरूम दिया, सब कुछ किया है। दिया है ना? चलिए सब कुछ दिया। देखिए ये जनता है, खासकर महिलाएं अगर बोल रही है तो इसका मतलब है कि कुछ बात होगी। तो मैंने कॉलोनी भी मिला है, शौचालय भी मिला है, कार्ड भी मिला है। पैसा से नहीं लिया था? नहीं। चलिए चलिए एक बात हमरा कहाँ मिली है ना मिल वोटों न दबे अभी वोटों न दबे वोट ना थे ना दबे तो वृद्धा पेंशन ना मिल दो ना मिले कहाँ मिले हमरा मुखिया कहानी ना है। कहा लिए हाँ था ये बोले तो हमने ये तो हमने हाँ देखिए दर्द है ये बताए ना कि अच्छा आगे मिला। हाँ। मैं बदला तो होगा, नया मुखिया आवेगा। ओ नया मुखिया है। पुराना मुखिया तो छटेगा, हाँ ये तो तय बात है। ये हमने आप लोग मिजाज बना लिए हैं। ये तो मिजाज बना हुआ। सबको मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम कि झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। पहले राउंड में गिरिडीह, गांडे और जमुआ प्रखंड में पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड समिति और जिला परिषद का चुनाव होंगे। और JGTV ने वादा किया था कि जब पंचायत चुनाव की घोषणा होगी तो हम लोग घर घर जाएंगे, पंचायतनामा शुरू करेंगे। तो आज हम लोग पहुँचे हैं गिरिडीह प्रखंड के तेलोडी पंचायत में, जहाँ हम जानेंगे, आम लोगों से जानेंगे कि मुखिया उम्मीदवार उनका जो है कैसा होना चाहिए, काम किया करने वाला होना चाहिए कि नहीं, पूर्व के मुखिया ने काम किया या नहीं किया, विकास के काम तेलोडी पंचायत में हुए या नहीं हुए, ये तमाम चीज़ों की जानकारी भी लेंगे। और तमाम मुखिया प्रतिनिधि उम्मीदवारों से, पंचायत समिति के उम्मीदवारों, जिला परिषद के उम्मीदवारों से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे कि तेलोडी के प्रति उनकी क्या नज़रिया है, जीत के बाद वो क्या करेंगे। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ और सब्सक्राइब कीजिए JGTV को, आइकन घंटी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अपने सहयोगी नवाज के साथ इमरान आलम, तेलोडी। देखिए अभी हम लोग खड़े हैं इसी बीच एक सरिया ब्लॉक के यूरो से एक युवक है मेरा, JGTV के प्रशंसा के मिले, रुके और हमें बधाई दे रहे थे। नीरज नाम है इसका। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। गिरिडीह शहर आए थे आप शायद, है ना? चलिए चलो कुछ बोलना चाहे तो जी। आपके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी जाते हैं आपका बहुत ही नाम सुनते हैं अंकल, इससे हमको बहुत खुशी की बात हुई अंकल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस तरह का युवा हमारे साथ है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। नीरज नाम है ना? जी जी। और हम सबसे निवेदन करता है कि लाइक सब्सक्राइब सब लोग कर देने से अच्छा रहता है अंकल जी। बिल्कुल ठीक है अंकल जी। आता आ रहा है वास्लाम ऐसा ये इंदिरा आवास ये सरकारी भवन है कि ये नहीं अपना बना रहे हैं? अपना अच्छा चलो कोई बात नहीं। मुखिया चुनाव है ना, पता है? हाँ पता है। तो 14 तारीख को है क्या? कौन उम्मीदवार जीतेगा? कैसे कहे हम कौन जीतेगा नहीं जीतेगा सो नहीं तो अच्छा ये बताइए, आपको खुट्टा भी उम्मीदवार है, कोड़वाड़ी भी है, आपका पसंद में नहीं है? ऐसे नाम नहीं बताइए, नहीं बताइए कि क्या चल रहा है। किसी को भी तो देना ही देना है। अच्छा पहले वाला मुखिया काम किया कि नहीं किया? चलिए न किया है तो जरूर किया है ना। जैसे घर कुछ मिला है, वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, ये सब मिला है। कॉलोनी दिलाया है, लाल कार्ड पर दिलाया है, और क्या दिलाएगा। और पहले का मुखिया काम किया है? काम तो किया है ना। यही बात। हाँ जो काम करता है तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं काम किया है ना जी। कॉलोनी दिलाया है, हाँ जी। और लाल कार्ड भी दिलाया है। लाल कार्ड भी दिलाया है। फर्ज आप भी पूरा कर ही दीजिएगा लग रहा है। देखिए है ना। चलो कोई बात नहीं, काम किया है तो उसको बोलना चाहिए। हाँ दोस्त इधर आ, इधर जरा सा। अरे आओ सर मामा दिया, आज मिस्त्री बोलेगा। मिस्त्री है पंचायत का क्या? हाँ अच्छा क्या दोस्त कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? पुराना मुखिया कि बदलेगा कि नया मुखिया आएगा? क्या होगा? कैसे कहे। अरे आपका क्या इरादा है? मेरा क्या इरादा रहेगा? तो सबका इरादा है। नहीं साहब का छोड़िए ना, अपना बोलिए नहीं। अच्छा ये बताइए पहले मुखिया काम किया है कि नहीं किया है? आपको मिला है कुछ? हमको कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है नहीं। तो कैसे बोल रहे काम किया है? जिसको किया अब आम लोगों को किया है, आपको किया चाहे नहीं किया ने? चलो कुछ बोलिएगा आप। अच्छा अच्छा बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। पुराना मुखिया काम किया नहीं किया? हाँ, पुराना मुखिया काम किया है ना। कॉलोनी दिया, कार्ड दिया, बाथरूम दिया, सब कुछ दिया है ना। चलिए सब कुछ दिया। देखिए ये जनता है, खासकर महिलाएं अगर बोल रही है तो इसका मतलब है कि कुछ बात होगी। तो मैंने कॉलोनी भी मिला है, शौचालय भी मिला है, कार्ड भी मिला है। पैसा से नहीं लिया था? नहीं। चलिए एक बात भी यहाँ आई कि नहीं लिया था, यानी कि नेक टू नेक मैं बार बार कर रहा हूँ कि टक्कर नेक टू नेक होगा। देखना होगा कौन प्रत्याशी बाजी मारता है। फिलहाल चलते हैं फिर कहीं नई जगह। चुनाव हो रहे हैं तेलोडी पंचायत चुनाव। आपके पंचायत में भी 14 तारीख को चुनाव, क्या स्थिति रहेगा, क्या होता है? अभी तो कहा जा नहीं सकता। नहीं क्या कहा जा सकता है? आप लोग कुछ सोचे होंगे ना कि? सोच रहे हैं अभी। सोचे नहीं। अच्छा
उसके बाद तो फिर सामने खुल के आए करें। नहीं खुल के मैंने तो आ ही गए होंगे, खाली बताने में शर्मा रहे अभी हैं। अभी बताने थोड़ा शर्मिंदा है। हाँ अच्छा, क्या लग रहा है पहले वाला मुखिया, अभी मुखिया, और कोई मुखिया इस तरह कुछ? अभी फूल भी कहा नहीं जा सकता। नहीं देखिए, जनता बहुत तेज हो गई है, खुल के बताएं। एक तो लोकल चुनाव है, उसमें बचना चाहती है, ऊपर में और इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा और बचना चाहते हैं। फिर भी अच्छा भाई बताइए कि विकास का काम हुआ है तिलोड़ी में, पंचायत में? थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं हुआ है। अच्छा, तो कितना देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे पूर्व का मुखिया को? 10? फिर वहीं से हाँ 10 में से वहीं कितना से दे? रिटर्न क्यों आ रहे हैं, अभी कहा नहीं जा सकता। अच्छा अभी नहीं, चल आ जाए। सलामकुम। अच्छा चाची, चुनाव होवेला मुखिया चुना जाने ने? हाँ तो किरंग रहते अभी मुखिया के चुनाव? हम तो नहीं जानते, हम ना जानते, हैं? हम ना जाना। क्या मैंने जान कने जीवे की वो पहल का मुखिया किरंग हलो पहल का? तो ही चुने है कि ना हम ना लड़ा, हम चुने ना खोजे, हम खाली जाने ले खोजे, हम ना लड़े खोजाइए। हम के लड़े करे किरंग लड़े करे से जाने ले खोजाइए ना जानते हैं? के चुने तो रखबे ना। अच्छा तोर मना मैंने पहल का मुखिया किरंग हलो? ठीक है हेलो काम कर को हाँ। तो अबरी के करा चुनबी? आगे जे सब जिरंग दते सिरंग दबे और साबित तो अपन मना ना देवी? ना। अच्छा अच्छा, रोजा रमजान के दिन में पहला अभी 2 बार होने चुना, 2 बार एक मुखिया हाल है, एक मुखिया हाल है, हाँ। अभी तीसरा। तो हमने की अभी तक के बेस लगलो? सब ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा दल को इंदिरा आवास, लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन हमरा कहाँ मिली है? ना मिली? वोटों न दबे लेकिन हाँ? अभी वोटों न दबे। वोटो ना थे ना दबे। तो वृद्धा पेंशन ना मिल रहा? ना मिले, कहाँ मिले हमरा? मुखिया कहा ली ना? कहा लिए? हाँ था? ये बोले तो तामने, ये तो तामने। हाँ देखिए दर्द है ये, बताए ना कि अच्छा अच्छा अरे कॉलोनी कहाँ मिली है? कॉलोनियों ना मिले है। कॉलोनियों ना मिलो चाची, है वृद्धो पेंशन ना मिल लो? ना हाँ हमरा ना मिले कॉलोनी, तो खपर वगैरह मिले। कपड़े में रहे ने? अच्छा चलो देखो दाल चाचा बैठा हो, इधर देखते हैं। वोट जाना है पंचायत में। पंचायत में? अच्छा तो मुखिया चुनाव हो रहा पता है ना? हाँ पता है। तो अवधि की पोजीशन? पोजीशन अभी मुखिया को वहाँ अब आवेगा निर्णय, अभी तुरंत नहीं निर्णय करेंगे। अच्छा। उसी घर करेंगे, किधर जाकर उधर खराब तो वोट नहीं करेंगे। नहीं खराब नहीं, वोट है। जो कि अभी तो पुराना मुखिया पुराना मुखिया उम्मीद खत्म हो गया। हाँ। हाँ वोटिया उम्मीद खत्म हो गया, वो पैसा ले गए जैसे बदनाम कर लिया वो। हाँ हाँ। अच्छा तो अभी किसको उम्मीद है? अभी उम्मीद अब जो नया बढ़िया देखेंगे और नया देखेंगे। तो आपकी वृद्धा पेंशन नहीं मिला, लाल कार्ड नहीं मिला? वृद्धा पेंशन में मिलता है तो ठीक है, रहता नहीं मिला। नहीं घर तो यहाँ मिला कि नहीं? इंदिरा आवास नहीं अभी दिया है। नहीं? अच्छा कार्ड राशन कार्ड है, राशन कार्ड दिया है ना? लाल कार्ड? हाँ लाल कार्ड दिया है। हाँ दिया है ना? हाँ। अच्छा तो अभी आर के उम्मीदवार कुछ पता है कि? पता उम्मीद है यहाँ। हाँ। एक तो सब्बा बोल के है। अच्छा और एक बोल के है और बहादुर के डीलर के लड़का शरीफ है। अच्छा हाँ एक मास्टर अभी नया इंडिया में पढ़ाता है ना। हाँ। उसका नाम नहीं जानते हैं मगर मास्टर वो है, मास्टर हाँ, वो है। अच्छा। एक पप्पू सुनते हैं। अच्छा पुराना मुखिया है ये है। हाँ। एक है उस्माटन में, उसका क्या बोलता है नम्मा, उसका भूल जाते हैं, जानते हैं। मैंने आपको पता सब है। हाँ। खाली नाम किधर है? नाम क्या है? तो ये तो पता होगा किसको देना, अभी तय कर ये लिए होंगे आप। उम्मीद अभी देखिए हम कैसे कह दें। अभी उम्मीद रखिए होगा ना, देखिए ऐसा हमने तो तक बुझा रहा कि पप्पू खड़ा जीत देगा। कौन पप्पू? डॉक्टर हो। हाँ अच्छा वो पोजिशन आदमी ठीक है, पैसा के वो पैसा लालच नहीं करेगा वो। हाँ पैसा जो भूखा रहता है वो लालच करता है, कहाँ से हम खुद पिए। हाँ अभी उम्मीद वगैरह रखिए है ना? हाँ। देखिए धीरे धीरे खुलते हैं लोग और अपने हक दिल की बात बताते हैं। अभी और लोग से मिलेंगे, चलिए ठीक है। अच्छा पंचायत चुनाव प्रारंभ हो गया, पता है ना? कैसा उम्मीदवार होना चाहिए सो बताइए। क्या कैसे मिल जाएगा? आपके पंचायत में उम्मीदवार कैसा, किस तरह का उम्मीदवार? अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा काम कर, हाँ। अच्छा गरीब का लाभ गरीब को पहुँचे। हाँ जो कमा खा रहा है, जिसको सही अल्लाह पक दिया है, हाँ। वो तो ठीक है। हाँ। जिसको लेने का है हाँ। उसको तक नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा है।
क्या नहीं मिल रहा जैसे? उसका लाभ जो मिलना चाहिए सरकारी तरफ से अच्छा, नहीं मिल रहा है। तो बदलाव चाहते हैं पंचायत में कि वही पर रहना? नहीं, बदलाव चाहता है, अच्छा बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, ये पंचायत में बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव चाहते हैं, हर आदमी बदलाव चाहता है। अच्छा अच्छा, जब पूरा देश बदलाव चाहता है तो ये पंचायत है, पंचायत में क्यों नहीं बदलाव नहीं होता? बदला, लेकिन देखिए पहले बदलाव चाह रहा है ओ, जी। चाह रहा है तब? हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं चाह रहा है, नहीं नहीं ठीक है। तब मैंने आप लोग की जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश था, जो उम्मीद था, वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं, पूरा नहीं हो पाए। लेकिन मुखिया जी कहना है कि सब हम लोग पूरे एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में जाके पूरा मेहनत किया है। हाँ। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, लाल हाँ, कार्ड हाँ। और कई कई मजदूर योजनाएं, कार्ड। हाँ चला है, दिए हैं। हाँ, तो उनका मजदूर ये- वाला भी जांच कीजिए। अच्छा, हाँ, जांच कीजिए मजदूर अलग, मजदूर कार्ड कितना आपको मैंने मजदूर कार्ड बना है, कितना आदमी मजदूर का लाभ मिल रहा है, क्या क्या कितना राशन कार्ड मिला। हाँ। नहीं बदला तो होगा, नया मुखिया आवेगा। ओ, नया मुखिया है? पुराना मुखिया तो छटेगा, हाँ, ये तो तय बात है। भैया हमने आप लोग मिजाज बना लिए हैं। ये तो मिजाज बना हुआ है। सबको मिलना हाँ, 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 मिलना चाहिए। हाँ? हाँ, सबको चांस मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। हाँ? मुखिया अभी तो नया मुखिया उधर कोई लोग कह रहे हैं कि मुखिया वो दमदार में अच्छा काम दमदार होगा वो कर, ठीक अच्छा है। काम कर रहे हैं। दमदार हाँ, मतलब ये है बहुत अच्छा काम किए हैं तो उसका परिणाम मिलेगा, उसको अच्छा काम किए हैं तो मिलेगा ना, हाँ? इनाम मिलेगा। जब अच्छा काम किया तो इनाम तो उसको मिलेगा ना। उसको पब्लिक देगी। अच्छा, अच्छा जो अच्छा काम किया तो उसको अच्छा परिणाम मिलेगा ही, नहीं मिलेगा ऐसा बात थोड़ी है। फिर मुखिया बदले होगा, हाँ? बदले होगा मुखिया। विकास कितना किया उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ? विकास कुछ हो गया, क्या क्या विकास करेगा? जिस तरह विकास का उम्मीद हमारे मुखिया जी से थे, वैसा विकास हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। बता रहे हैं ना भाई कि इंदिरा आवास दिए, वृद्धा पेंशन दिए, कई एक पंचायत भवन बना, स्वास्थ्य विभाग का भवन बना, सब चीज़, खेल मैदान का निर्माण। अभी तक तो हम लोगों का जहाँ तक मालूमात है, हाँ हाँ, वो अपने रिश्तेदार और गोतिया भाई लोग को जो दिए और गांव में ऐसा कुछ विकास का काम नहीं हुआ है। चल ठीक है, देखते और रहिए। एक मिनट हाँ जरूर जरूर, के साथ टाइम दीजिए। हाँ हाँ, ये रोड आ जा, रुक जा। हाँ जा, कैसा है देखिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ये रोड दिखा रहे हैं ग्राम के लोग, ये रोड बनना चाहिए था। चाहिए था। अच्छा, जो नहीं बन पाया। नहीं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कैसा उम्मीदवार चाहिए? नाम मत बताइए मौलवी साहब, लेकिन नाम उम्मीदवार तो बताइए कैसा चाहिए। अरे भैया वो उम्मीदवार बढ़िया चाहिए, ईमानदार चाहिए, हॉनेस्ट चाहिए। तो अभी जो उम्मीदवार था ऑनेस्ट नहीं था क्या? अरे क्या था नहीं था, वो हॉनेस्ट था कि नहीं था वो आवाम जानती है, जनता सब जानती है, जनता सब अब जानती कैसा है। चाहिए? अब ईमानदार चाहिए, अच्छा। जो थोड़ा सा विकास के मुद्दे पर ध्यान दे, हाँ। गरीबों पर ध्यान दे। क्या- है कि नहीं? क्या कमी है तेलोडी गरीब पंचायत में? जनता का शोषण कम करे, अच्छा। है कि नहीं? हाँ। और किसी भी चीज़ पर जो है मान लीजिए कि सरकारी योजना है, हाँ हाँ हाँ, तो उसे जनता से पैसा कम लेने का प्रयास करे। अच्छा समझे कि नहीं? ऐसा मुखिया हो, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जुल्म क्या 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 होना चाहिए था तेलोडी में जो नहीं हो पाया? और बहुत सबसे बड़ी जो चीज़ है तेलोडी के अंदर कमी जो है, देखिए कमा खा रहे हैं, जी रहे हैं लोग सब कुछ, लेकिन शिक्षा का जहाँ तक है कि शिक्षा का स्तर और यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के नौजवानों के अंदर शिक्षा का जो स्तर बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया है। क्या सब लोग और दूसरी बात ये है कि जब तक शिक्षा का स्तर यहाँ बढ़ेगा नहीं, तब तक यहाँ के नौजवान जो है वो सरकारी विभाग में या दूसरे विभागों में, है कि नहीं, वो अपना जगह नहीं ले पाएंगे। सब लोग शिक्षा शिक्षा क्या शिक्षा में क्या विकास चाहते हैं? शिक्षा में ये विकास चाहते हैं कि यहाँ निचले स्तर पर जो शिक्षा के है माध्यम, है कि नहीं, इसमें इसके अंदर सुधार लाया जाए। और क्या है कि जितने भी तरह के लोग यहाँ पर है मौजूद अभी जो पढ़ने वाले लड़के हैं, इनका कोई गाइड करने वाला नहीं है। इसको सबसे बड़ा यही है कि गाइड करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल क्या नौजवानों को बता सके, सही रहनुमाई दे सके शिक्षा के
कि आप करेगा इसके द्वारा- कौन, ये करेगा कौन? यहाँ जो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। है कि ना, जो अच्छी अब नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, हाँ। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने पीढ़ी को, अपने कौम के लोगों को एक मार्गदर्शन का काम करें, वो बताएं बच्चों को कि आप इस तरह से तैयारी करिए, इस तरह की तैयारी करिए, इस तरह से आप एजुकेशन हासिल कीजिए, ताकि वो बच्चा आगे चल करके कुछ कर सके। लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। अगर किसी को अपना अगर कुछ मिल जाता है तो वो अपना डबली बजाने में दूसरों के मुस्तकबिल के लिए, कॉलेज है, दूसरे के मुस्तकबिल नहीं, के लिए हाँ, कोई इसको- फिक्रमंद नहीं है। अच्छा। इसलिए ये जरूरी है, सबसे जरूरी है हमारे पंचायत में ये होना चाहिए। क्या इसको शिक्षा का कुछ है यहाँ इंतजाम है? नहीं, स्कूल इंतजाम कॉलेज? का है कि सबसे पहली बात ये है कि कोई बढ़िया कोचिंग सेंटर यहाँ नहीं है, इतना बड़ा वो पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। दूसरी स्कूल बात यह है कॉलेज है, कि स्कूल स्कूल कॉलेज है। स्कूल ये है, प्राइमरी मिडिल स्कूल है, और यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि बालिका उच्च विद्यालय के लिए, अच्छा। लेकिन इस पर जो है सो थोड़ा शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम आग्रह करेंगे शिक्षा विभाग से भी और अपने विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब से भी कि थोड़ा शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, क्या कि ये गरीबों का इलाका है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और माइनॉरिटी लोग रहते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार तथा शिक्षा विभाग एवं हमारे जो विधायक महोदय हैं वो इस पर ध्यान दें, और यहाँ जो बालिका उच्च विद्यालय का कोशिश किया जा रहा है इसको जल्द से जल्द किया जाए, ताकि यहाँ की बालिकाएं जो है, यहाँ की बच्चियां जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। ये आप देखा, अभी एक शिक्षा की बात आ रही है तेलोडी पंचायत में। आइए और लोगों से मिलते हैं। कहाँ रे? अभी हम आए हैं तेलोडी पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार और पूर्व में मुखिया रहे, अभी वर्तमान में मुखिया है इनकी पत्नी रिजवाना खातून। इनके अब इस बार पुरुष हो चुका है तेलोडी का पंचायत, जिसमें खुद सबीर आलम साहब इनकी पत्नी थी, पहले मुखिया थी, अभी वर्तमान में है। अब चूँकि पुरुष पंचायत हो चुका थी, खुद किस्मत आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या है पीछे योजनाएं आगे की, पूर्व में इन्होंने क्या काम किया जिस वजह से जनता इन्हें पसंद करेगी। सबीर आलम साहब, JG TV में आपका स्वागत है। बताएं क्या योजनाएं आगे और पूर्व में आप लोगों ने क्या काम किया जिस वजह से तेलोडी की जनता दोबारा आपको पसंद करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। सबसे पहले मैं आपके JG TV का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है पंचायत के एकदम ग्राउंड स्तर पर ग्रामीणों से और जनप्रतिनिधियों से उनकी राय ले रहे हैं, और उनका क्या विज़न है, वो क्या सोच रखते हैं, क्या सकारात्मक सोच रखते हैं पंचायत को बदलने के प्रति, उसकी तस्वीर को और उसके मंशा को और उसके एजेंडा को जानने का प्रयास कर रहे हैं और जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे पूर्व में जो 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, हमारी चूँकि पत्नी मुखिया थी, तो हम लोगों ने लगभग 700 आवास और 800-850 शौचालय का निर्माण करवाया, और लगभग जितने भी मुख्य मार्ग थे कनेक्टिंग, उस सभी को PCC करवाया, और लगभग 3-4 तालाब करवाए, आंगनबाड़ी 7 करवाए, और तमाम बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं जो हम लोग, जैसे सिंचाई कूप वगैरह हो गया, आपका डोभा हो गया, तालाब हो गया, इस तरह का भी हम लोग काम मनरेगा से किए। हम लोग गाय का शेड होता है जिसमें गाय और बकरी रखने का ये होता है, उसका भी हम लोग लगभग 200-250 किए। उसमें लगभग 200 लोगों का पेंशन भी हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जिसमें विधवा, वृद्ध और दिव्यांग लोग भी थे। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो है, जिस तरह से जनता ने हमें विश्वास दे करके हम लोगों को जिताया था, हम लोगों ने उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अगर जनता इस बार अगर फिर हम पर विश्वास करे, तो मैं जो भी अधूरे काम हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का आवास अभी बनना बाकी है, बहुत सारे लोगों का पेंशन बाकी है, और कुछ ऐसे नए जहाँ पे जो चूँकि आबादी अब बढ़ती जा रही है, तो कुछ ऐसे नए जगह पे जो मकान बने हैं वहाँ पे भी रोड की ज़रूरत है। और एक मेरा जो सबसे बड़ा है कि एक तरह से समझिए कि मिशन मोड पर हम एक काम करना चाहते हैं, जो कि पानी की समस्या आप जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सभी जगह पे बहुत पानी का हाहाकार मचता है। तो यहाँ हम लोगों ने माननीय विधायक के मत से जो है सो बहुत बड़ा, मैंने करोड़ों का लागत से बनने वाला बड़ा टंकी जो है सो पानी की टंकी का ये किया है। इसकी ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है, और बहुत जल्द हो सकता है कि जस्ट चुनाव के बाद जो है उस पर काम भी चालू हो जाएगा, और उसमें घर घर नल योजना के तहत मतलब सभी के घरों में कनेक्शन मिलेगा, और मात्र
76 रुपये की बहुत कम राशि जमा करने पर उसके 1.5 ड्राम शुद्ध फिल्टर पानी उसको प्रतिदिन प्रत्येक परिवार को मिलेगा महीने में। अच्छा, हाँ। जी, जो 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 2-2.5 रुपया पड़ेगा, जिसमें 1.5 ड्राम पानी स्वच्छ पानी उसको मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर दोबारा अगर जनता हम पर ये करती है तो मैं इस काम को चूँकि शौचालय के लगभग घरों में बन चुका है, तो ये पानी की जो एक मूलभूत समस्याएं हैं जो हम लोग उसको पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा है कि जनता की और भी जो भी बहुत सारा जगह पर ऐसा है कि मान के चलिए जो बहुत बड़ा बिल्डिंग वगैरह जिस तरह से, जैसे अभी मिनी इंडोर स्टेडियम जो है, इसके लिए भी हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को, हफीजुल हसन वगैरह को हम लोगों ने किया था। और अभी हम लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार से कुछ ऐसी बड़ी योजनाओं को लाएं जिससे हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उसको लाभ मिल सके। अभी हम चूँकि अभी तेलोडी पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक जाने की कोशिश किए, गए कि नहीं गए नहीं पता है, लेकिन हमने कोशिश किया है। तो जनता की जो राय आ रही थी वो मिली जुली आ रही। कुछ जनता लोगों ने ये कहा कि अभी वर्तमान मुखिया ने इंदिरा आवास दिया, लाल कार्ड दिया है और कुछ नहीं लिया, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है कि अभी चूँकि चुनावी समर है, इसमें बहुत सारे काम जो हम नहीं भी किए हैं उसका भी इल्ज़ाम मेरे सर पर आएगा। और मैं इसके लिए, मेरे पास एक बिल्कुल प्रमाणित है, मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा था इसमें, जिस पर मेरे ऊपर FIR दर्ज भी हुआ था, लेकिन जांच में बिल्कुल और माननीय सम्मानित कोर्ट के द्वारा वो केस भी खारिज हो गया और केस मतलब ख़त्म हो गया। केस मेरे ऊपर चला ही नहीं, ना ही हमको जमानत लेने की ज़रूरत पड़ा। तो मेरे पास प्रमाणित रूप से हमारे पास है जिसको हम दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। बाकी लोग कथनीय रूप में बोलेंगे, मौखिक रूप से बोलेंगे, लेकिन मेरे पास लिखित रूप से केस जो ख़त्म किया गया है, जिसमें जांच किया गया और इस तरह का किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार में हमें लिप्त नहीं पाया गया और मुझे बाइज्जत बरी किया गया है प्रशासन की ओर से। वो मेरे पास बजाबते हमारे पास प्रमाण है। अच्छा, एक बात बताइए, 10-10 कैंडिडेट है जी, आपको लोग क्यों पसंद करें? जी, जैसे कि है, आपको बताते हैं कि पूर्व में भी हम लोग शिक्षा लाइन से जुड़े हुए थे, तो हम लोग को क्या है कि जो हम लोग का जो मिलनसार व्यक्तित्व है, एक चूँकि हम आप जान ही रहे होंगे कि हमारा ग्रेजुएशन भी है, प्लस हम D.Ed भी किए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा भी किए हुए हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल का सोच रखते हैं लोगों के प्रति, चाहे उनके अंदर जो सोच हो, लेकिन उनको हम लोग सम्मान व्यवहार देते हैं और उनके प्रति सम्मान के नज़रिए से रखते हैं। ठीक, जितने भी लोग हैं, आज चाहे गरीब हो या अमीर हो, तो जो यहाँ के जो लखपति आदमी है, जिसके लिए जो जितना दिल में मेरा उसके लिए जगह है, उतना मेरा एक आम आदमी, चाहे वो अपना रोड पर खड़ा होकर के जीवन यापन करे, उसके लिए भी वही है। तो ये सम्मान और ये प्यार है जिससे बहुत सारे जनता के लोग खुश हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये कहना कि भले मुखिया जी मेरा कोई काम नहीं कर पाए हों, लेकिन ये जो सम्मान मिलता है 24/7, कभी भी हमारा जनता अगर फ़ोन करती है तो कभी मेरा जनता ये नहीं कह सकते कि मुखिया जी फ़ोन नहीं उठाए और उसके हम काम में, उसकी मुसीबत में हम खड़ा नहीं हुए। मतलब 24 घंटा 7 दिन आप जनता के साथ रहते, ये आपका दावा है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, कहाँ पाते हैं अपने आप को इस चुनाव में, कहाँ पा रहे हैं जी? जिस तरह से हम नहीं, हमारे जनता के लोग और बहुत सारे जो लोग जब बाहर से आते हैं और उनको जब वो छानबीन कर रहे हैं, लोगों का राय जब ले रहे हैं और उसके अंदर जब टटोल रहे हैं, तो जिस तरह से हमें लग रहा है कि हमको लगता है कि पिछले बार हम 1700 कुछ वोट लाए थे और हमें एकदम बिल्कुल आश्वस्त और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार उससे कम 500 वोट प्लस मेरे 2000 वोट पार कर जाएगा। कितना वोट है तेलोडी पंचायत में? जी, टोटल लगभग 5600 वोट है। 5600 वोट है जी। अब मैंने 50% पर आपका दावा है जी, बिल्कुल कहा जा सकता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं वर्तमान मुखिया रिजवाना खातून के पति और मुखिया पद के उम्मीदवार शब्बीर आलम साहब, जिन्होंने ये कहा कि मैं पढ़ा लिखा उम्मीदवार और कई योजनाओं को झारखंड तेलोडी पंचायत में धरातल पर उतारा और कई अन्य योजनाएँ उतारने को बेताब हैं ये, और ये दावा कर रहे हैं कि तेलोडी पंचायत में पुनः दोबारा ये मुखिया तबर से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। चलिए आगे मिलते हैं फिर अन्य किसी उम्मीदवार से। अभी हम खड़े हैं तेलोडी के एक और अन्य प्रत्याशी हैं मोहम्मद शरीफ। ये इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, क्या इनकी योजनाएं होंगी तेलोडी के लिए? आप मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता वोट क्यों दे? हाँ, यस। हमने बहुत कुछ अपने गांव के लिए काम किया है, गरीबों को सहायता मुखिया से बनने से पहले किए हैं,
यहाँ पर बहुत सा राशन कार्ड नहीं था। लगभग 700 राशन कार्ड अभी हम फिलहाल बांटे। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन जो था गैस, लगभग 400 कनेक्शन गैस भी हम तेलोडी पंचायत में बांटे। तो जब हम मुखिया पद नहीं रहने के कारण इतना कर सकते हैं, तो मुखिया जीतने के बाद बहुत सा हेल्प हम गरीबों को कर सकते हैं। और बहुत सा है, जैसे गरीबों को लड़की का शादी ब्याह होता था, हम बहुत से गरीबों लोग को हेल्प किए हैं शादी ब्याह में, जो हमसे हो सका है मदद किए हैं। जीतने के बाद क्या करेंगे? जीतने के बाद फर्स्ट मेरा यही है कि जो कॉलोनी में 20,000 25,000 जो गरीबों को लिया जाता है वो बंद होगा। कौन ले रहा है 20,000 25,000? जो अभी मुखिया हमारे है यहाँ पर तेलोडी पंचायत का 20,000 15,000 25,000 तक का है यहाँ पर, वो सब पहले बंद होगा। और जो मेरा एक पंचायत है, ये पंचायत भवन नहीं है, ये सिर्फ बना कर रखा हुआ, कोई काम इसमें नहीं होता है। ये सब सुधार करेंगे। ये पंचायत लोगों को जो गिरिडीह के लिए जाना जो जरूरत पड़ता है, गिरिडीह जाने की जरूरत नहीं है। वो हर काम एक ब्लॉक जैसा ही पंचायत भवन में होगा। मैंने जनता का सभी काम इसी पंचायत भवन में होगा, किसी को जाने की जरूरत है ही नहीं है। अच्छा, ये मेरा है, मतलब जीतने के बाद ये मेरा सबसे बड़ा। क्या लग रहा है आपका, क्या पोजीशन रहेगा इस पंचायत में? क्या पोजीशन रहेगा? क्या आपको अपनी स्थिति क्या तो देखिए, वो पब्लिक पर डिपेंड करता है। हाँ। वो हम कैसे बता सकते हैं? उम्मीदवार हैं तो आपको लग रहा है क्या पोजीशन है, क्या अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, पूरा तेलोडी में 16 वार्ड है, हर वार्ड में ना कुछ हम जरूर किए हैं। अच्छा, 16 वार्ड, हर वार्ड में कुछ ना कुछ जरूर किए हैं। अच्छा, किसी को मैं तो देखिए, पहले गरीब लोग का राशन कार्ड नहीं था, अभी हम 3 महीना के अंदर 4 महीना के अंदर 700 लगभग राशन कार्ड बना के दिए हैं तेलोडी पंचायत में। अच्छा, 400 गैस चूल्हा भी दिए हैं। अच्छा। तो ये तो समझिए, तो बहुत बड़ा एक तरफ से सोचिए, जो 5 साल में मुखिया नहीं कर पाया वो हम करके भी दिए हैं। तो ये है मोहम्मद शरीफ, जिनका दावा है कि ये अपने काम के आधार पर, चूँकि मुखिया ये बने नहीं है, अभी ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके पहले ही उन्होंने दावा किया है कि ये 700 राशन कार्ड बनाए, 400 गैस चूल्हा दिए, 16 वार्ड इस पंचायत में, और सभी वार्ड में कुछ न कुछ काम किया। और जिस आधार पर से उम्मीद है कि यहाँ के लोग इनको चुनेंगे और इनको अपना उम्मीदवार, अपना मुखिया बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं और कुछ अन्य प्रत्याशियों से। अब हम पहुंचे हैं तेलोडी पंचायत के अंतिम छोर में खुट्टा, और तेलोडी पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं सबा अहमद साहब। जानते हैं इनसे क्या है इनकी योजनाएं, किस आधार पर ये जनता से मांग रहे वोट, क्या करेंगे आगे। सबा अहमद साहब, आपका स्वागत है जेजी टीवी में। आप अभी चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, क्यों लोग आपके वोट क्यों दें, ये क्या आपकी योजना है? मैं तो पहले आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मुखिया प्रत्याशी हूँ। मैं जनता के बीच आ रहा हूँ कि मैं कई जटिल मुद्दों को लेकर हम आए, जैसे शिक्षा हो गया, बिजली विभाग से जो तार जर्जर है उसको हम काम बदलने का कोशिश करेंगे, और दूसरे में वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, निःशुल्क हम जो है सो जन समस्याओं का समाधान करने का काम करें। अभी तो पूरे जो मुखिया थे वो भी तो यही काम किए होंगे। काम किए हैं, लेकिन वो पूर्व मुखिया जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, और हमारा पंचायत भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। क्या क्या आखिर ये तो हो गया कि भाई वृद्धा पेंशन, क्या कुछ आपको पंचायत में ऐसा कुछ है जिसको आप बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं कि शिक्षा हमारा जो है सो तेलोडी पंचायत में एकदम चरमरा गया है। शिक्षा के लाइन से बहुत पीछे है तेलोडी पंचायत, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और जनता से हम यही सवाल कर रहे हैं कि शिक्षा में मेरा आकर्षित और ध्यान रहे। क्या लग रहा है आपकी पंचायत में? हमको लगता है 10 कैंडिडेट 10 उम्मीदवार होंगे। क्या लग रहा है आपकी पोजीशन, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? हमको तो उम्मीद है कि जनता हमको समर्थन देगी और हमको जिताएगी। क्या काम आप क्षेत्र घूम रहे हैं, ऐसा अनुभव लग रहा है क्या? अनुभव तो हमको बहुत ही मैंने जो से पता चल रहा है, जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है।
मैंने आप ये देखिए सबा अहमद साहब है, सबके अपने दावे हैं। ये भी दावा कर रहे हैं कि हम भी तेलोडी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और जीत रहे हैं। ये तो आने वाला 17 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 14 मई को चुनाव है यहाँ और 17 मई को रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि मुखिया असल मायने में कौन है। लेकिन हालांकि दावेदारी सबकी है और ये कहा जा सकता है कि यहाँ नेक टू नेक बिल्कुल नज़दीकी लड़ाई है उम्मीदवारों के बीच में। किसी भी उम्मीदवार का दावा सच्चा साबित हो सकता है। आइए किसी और मुखिया पद के उम्मीदवार से मिलते हैं। अभी हमारे साथ तेलोडी पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी सबा अहमद पप्पू जी हैं। जानते हैं उनसे तेलोडी के विकास में आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या योजना है आपका चुनाव लड़ने के लिए, क्या मंसूबा, क्या करेंगे जीत के बाद। सबा अहमद पप्पू साहब, आपका स्वागत है JG TV में। सबसे पहले बताइए कि पंचायत में पिछले 10 सालों से चुनाव हो रहा है, आप हमेशा सक्रिय रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या सोच के चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए 10 साल से यहाँ जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ, 2 बार चुनाव की सबसे मेरा ख़ास मकसद है तेलोडी की जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। यहाँ की जो पढ़ाई वगैरह का जो है, कोई भी पंचायत प्रतिनिधि आते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। विकास की जो की है, विकास तो असल है शिक्षा, और जो शिक्षा पर ही ध्यान ही नहीं होता है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर बहुत तरह की एकदम लापरवाही होती है। इसलिए हमने चाहा कि इस बार हम पंचायत में आजमाएं और शिक्षा का सुधार करें और विकास जो हो वो असल शिक्षा से विकास होता है। आदमी के अंदर शिक्षा रहेगा तो विकास होगा ही, और शिक्षा ही नहीं हो तो विकास कहाँ से होगा। दूसरा बात है इंदिरा आवास है, कॉलोनी में है, थोड़ा भ्रष्टाचार वगैरह जो बिचौलिया का चलता है वो सब न हो, गरीब आदमी को विकास डायरेक्ट गरीब आदमी तक पहुँचे। रोजगार जो है, शौचालय अगर किसी बन रहा तो डायरेक्ट उनके पास तक पहुँचे, बीच में कट न हो। इस तरीक़ा से यही सब मुद्दा लेके पहले जो 2 बार रहे हैं वो जो आवास योजना योजना में कट हुआ करता था। हाँ, वो तो उन लोग का थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा है, वहाँ खर्चा है, इस तरीक़ा से होता था। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक का जो भी पैसा, जो भी विकास का पैसा आता है वो डायरेक्ट पब्लिक तक पहुँचे। उसका जो है इस तरीक़ा से किसी तरह का बंदरबाट न हो, और वृद्धा पेंशन हो, विकलांग वगैरह का जो भी पेंशन वगैरह हो, इंदिरा आवास जो है सो गरीब को जिसके पास मैंने ना देने लायक हो वो गरीब को इंदिरा आवास हो, ये सब विकास हो। और मान के चलिए असल शिक्षा का भी विकास हो, शिक्षा पढ़ाई लिखाई ज़रा अच्छा से हो। इसके वजह से हम इस बार मैदान में हैं। लगभग कई उम्मीदवार हैं इस पंचायत में, जी। आपको तेलोडी के लोग क्यों चुने, एक सवाल है ना, क्यों? देखिए मेरा एक तेलोडी से लगाव है, और मेरे इससे पूर्वज मेरे नाना जी बशीर अहमद जो थे वो 35 साल से जब से चुनाव शुरू हुए थे तेलोडी में मुखिया थे। कुछ कारणवश हम बीच में चुनाव नहीं लड़ सके, कुछ अपनी थी, पब्लिक लोग चाहते थे कि आप लड़िए, मगर कुछ मेरा कारण था अपना पर्सनली कारण, जिसके कारण हम चुनाव नहीं लड़ सके। मगर इस बार हम तैयार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा जो इनसे पहले मेरे नाना जी बशीर अहमद उप प्रमुख भी थे, ये प्रखंड के थे, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टरी लाइन से भी जुड़े हुए हैं। इसके वजह से तमाम पब्लिक का रात का हो दिन का हो, जब ज़रूरत पड़ता है उनके साथ हैं, उनका दुख हो सुख हो, किसी भी तरह का मजबूरी हो बीमारी हो, उनके साथ खड़ा रहते हैं। शायद इस बार इसलिए हमारे पीछे पब्लिक लोग का रुझान है और दिल से चाह रहे हैं कि इस बार सबा अहमद और पप्पू आवे। क्या लग रहा है कि आप इस बार क्या पोजीशन रहेगा, आप सच्चे बताइए, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, और रमज़ान का महीना में भी तो हम लोग दिल से अल्लाह का ये इबादत का महीना है, इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, रमज़ान का महीना है, रमज़ान चल रहा है। तो अगर अल्लाह पाक कामयाबी लिखी होगी तो इंशाअल्लाह यहाँ का मतदान जो है सो तेलोडी का मतदान कर्मी बहुत सोच समझ के मतदान करते हैं कोई भी चुनाव में, और अच्छे कैंडिडेट को, सारा कैंडिडेट को देखेंगे, और उसके बीच में जो उनको अच्छा नज़र आएगा, अच्छा कैंडिडेट नजर आएगा, उन्हीं को उन लोग वोट देंगे। क्योंकि यहाँ का समझदार और बुद्धिजीवी मतदान कर्मी हैं जो मतदान करते हैं। आप जीत रहे हैं जी इंशाअल्लाह, इस पर तो मुझे। तो ये है सबा अहमद पप्पू, तेलोडी मुखिया पद के उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार हैं, और अभी खुद ही बता रहे थे कि इनका नाना जी से पंचायत के बहुत पूर्व में मुखिया रहे हैं, उनका भी लाभ मिलेगा और सामाजिक